मैं आराधकों की आराधना भक्ति हूँ। मैं आराधकों को आराधना का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। श्री गणेश का मनमोहक स्वरूप देखकर देवी अदिति उन्हें पुत्र रूप में पाने की कामना करती है। श्री गणेश का बाल सुलभ कथन सुनकर देवी पार्वती की चिंता का अंत होता है। तारक पुत्रों को वरदान देने निकले ब्रह्मदेव देवताओं को प्रताड़ित करते हैं। दैत्य माता दिति ने देव माता अदिति को आश्रम की कुटिया में बंदी बना दिया। दूसरी ओर श्री गणेश भैया कार्तिकेय के साथ कैलाश समाधि स्थल में पधारते हैं। भैया कार्तिकेय, तुम तो शिव पुत्र हो, पिताश्री के गोद में बैठने में संकोच कैसा? नहीं पुत्र, अपने पिता के ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं होगा। आओ, तुम भी गणेश के साथ मेरी गोद में बैठ जाओ। रहने दो माता, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। क्यों गणेश, भैया के साथ खेलते खेलते थक गए क्या? नहीं माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का पुत्र कभी थक सकता है क्या? यदि नहीं थके तो लुका छुपी का खेल छोड़कर माता की गोद में विश्राम क्यों कर रहे हो? मैं विश्राम नहीं कर रहा बड़े भैया, मैं तो तुम्हें फिर से छकाने के लिए शक्ति स्वरूपा माता पार्वती से शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम माता पार्वती। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आप ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो न ऋषिवर? परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार निष्पाप श्री गणेश, आपसे भूल होना असंभव है। आपका अनुमान पूर्ण सत्य है। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही हूँ। दैत्य गुरु, आप हम दोनों भाइयों की उपेक्षा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि हमने आपके प्रिय दैत्यों का वध किया। तारकासुर भैया कार्तिकेय के हाथों मारा गया और दुरासद मेरे द्वारा। गणेश का कथन उचित है दैत्य गुरु। मेरे दोनों ही पुत्र प्रणाम और प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। आपने मेरे पुत्रों की उपेक्षा करके अपनी किस मानसिकता का परिचय दिया है? शुक्राचार्य, आज कैलाश में आपका स्वागत शब्द बाणों से हुआ, उसका हमें खेद है। खेद तो मुझे है शिव शंकर। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय को देखकर न जाने क्यों मैंने प्रणाम नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है भोलेनाथ कि इच्छा होने पर भी मेरा मन आपकी दिव्य भक्ति में समर्पित नहीं हो पा रहा है। मुझे क्षमा कर दें श्री गणेश, क्षमा करे कुमार कार्तिकेय। मन छोटा न करें दैत्य गुरु, हर एक से हास्य विनोद करना गणेश का स्वभाव है। किसी की भूल देखकर श्री गणेश अनदेखा नहीं करते। परम दयालु स्वभाव है श्री गणेश का। हम भक्तों की भूलों का स्मरण करवा के वे पापों से हमारी रक्षा करते हैं। आपकी जय हो श्री गणेश। अब कहें शुक्राचार्य, कैलाश पधारने का क्या कारण है? हे अंतर्यामी, आपसे किसके मन की बात छुपी रह सकती है? ब्रह्मदेव ने जो तारक पुत्रों को वरदान दिया है उसके अनुसार केवल आप ही तारक के पुत्रों का वध कर सकते हैं। मैं आपके समीप उनके लिए कृपा की प्रार्थना लेकर आया हूं। परम ज्ञानी शुक्राचार्य, जब तक तारक के पुत्र श्रद्धा और भक्ति को समर्पित होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे तब तक हम उनका वध कदापि नहीं करेंगे। अर्थात दुष्कर्मों का अंत करने से पिताश्री कदापि मुंह नहीं मोड़ेंगे। मैं समझ गया श्री गणेश। आशुतोष शिव शंकर, मैं तारक पुत्रों को भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव की जय हो। श्री गणेश कुमार कार्तिकेय की जय हो। पिताश्री, क्या दुष्ट तारकासुर के पुत्र अधिक समय तक दुष्कर्मों और दुष्टता से दूर रह सकेंगे? अभी तारक पुत्रों पर ब्रह्मदेव की भक्ति का रंग चढ़ा है। अभी तो दैत्य शिल्पी में दानव उनके 3 पुरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। दैत्य शिल्पी मैं दानव पर
कृपा करें दैत्य गुरु, प्रकट हो दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, प्रकट हो दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। प्रणाम दैत्य गुरु। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं तारक पुत्रों के 3 पुरों का निर्माण प्रारंभ कर रहा हूं दैत्य गुरु। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें दैत्य गुरु, जिससे मैं संसार के अद्भुत पुरों का निर्माण कर सकूं। दैत्य गौरव, मैं तुम्हारी शिल्प कला न केवल अनूठी है, अपितु दैत्य शत्रु देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली भी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। दैत्य गुरु, मैं तारक पुत्रों के पुरों के निर्माण के समय दैत्य, दानव और राक्षसों के परंपरागत भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करूंगा। तुम्हारा निर्णय उचित है, किंतु दैत्य, दानव और राक्षस की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ ही तुम्हें मानवों की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग भी करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं दैत्य गुरु। दैत्य शिल्पी, जिस प्रकार मानव अपने भवन में देवालय का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी तारक पुत्रों के एक एक पूर में एक एक शिवालय का निर्माण करना। इससे वो सदा सदा के लिए शिव भक्ति में लीन होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे। आप धन्य हैं दैत्य गुरु, धन्य है आपकी योजना। शिव भक्ति में लीन रहने के कारण तारक पुत्रों की शिव द्वारा वध की संभावना समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु, ऐसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। लोहपुर का निर्माण हो। रजतपुर का निर्माण हो। स्वर्णपुर का निर्माण हो। नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुष्ट देव शत्रु, दैत्यों की समृद्धि और उत्कर्ष, क्या ये हमारे प्रसन्नता का कारण हो सकते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, दैत्यों की समृद्धि एवं उनका उत्कर्ष भले ही आपकी प्रसन्नता का कारण हो, किंतु इस बार ब्रह्मदेव के वरदान से आपके स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न हो ना हो, किंतु नारायण नारायण, किंतु देवराज के हृदय में ईर्ष्या का संकट उत्पन्न हो गया है। देवराज इंद्र, आप सावधान रहें, क्योंकि जगत पालक श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा था कि आप अपने हृदय में ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि ईर्ष्या रखने से आपको तनिक भी लाभ नहीं होगा। अपितु आप अपने आप को परमदेव श्री महागणेश की शरण में समर्पित कर दें। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय
ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। श्री महागणेश को पुकारने से अब कोई लाभ नहीं होगा। यदि श्री महागणेश में इतनी शक्ति होती तो क्या वे अपनी भक्तिन अदिति को छुड़वा नहीं लेते? ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। बंद करें ये भक्ति का नाटक और मुझे अपनी प्रमुख पत्नी का सम्मान प्रदान करें। मुझे उपेक्षित और अपमानित करने का दुस्साहस ना करें। मैं आपको ये भक्ति का पाखंड करने नहीं दूंगी। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। अब मैं इस आश्रम में एक पल भी नहीं रहूंगी। ऐसा कठोर निर्णय न लें देवी अदिति। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। मैं दीदी के अत्याचारों को धैर्य के साथ शांत रहकर सहती रही, किंतु अब नहीं सह सकती। मेरा धैर्य भी समाप्त हो गया है। अपनी बहन दीदी के स्वभाव से इतना अधिक विचलित न हो देवी अदिति। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखें। कुछ ठीक नहीं होगा ऋषिवर। दीदी का स्वभाव न बदला है, न बदलेगा। कहीं मेरे स्वभाव पर दीदी के स्वभाव की काली छाया न पड़ जाए। इसी कारण मैं सभी सामाजिक परंपराओं को तोड़कर अपनी भक्ति की रक्षा करने जा रही हूँ। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। देवी अदिति, ये तुमने क्या किया दीदी? मैंने तुम्हें बार बार क्रोध, कलह, संघर्ष पर संयम रखने के लिए कहा था, किंतु तुमने मेरी एक न सुनी। यदि अब मैं तुम्हें इस दशा में छोड़कर जाऊंगा तो अपने पति धर्म से विमुख हो जाऊंगा अदिति। न जाने देवी अदिति कहां गई होंगी। देवी अदिति, मुझे ढूंढ क्यों नहीं लेते भैया? मैं यहाँ हूँ।
पा रहे? मैं यहाँ हूँ। अब मैं गणेश के पीछे नहीं भागूंगा। तुम सब जाओ और उसे पकड़ लाओ। हार गए भैया। यदि आप पराजय स्वीकार कर लो तो मैं अभी आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। अनुज गणेश बड़ा बातूनी है। मैं उसे अपनी बातों में लगा लेता हूँ। तब तक तुम सब दबे पाओ पीछे से जाकर उसे पकड़ लो। मैं भक्तों के हृदय का आभूषण भक्ति हूँ। मैं पुजारियों के हृदय का आभूषण पूजा हूँ। विचलित शुक्राचार्य शिव कृपा पाकर धन्य होते हैं। तारक पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मैं दानव शुक्राचार्य का परामर्श स्वीकार करता है। अदिति की भक्ति की शक्ति के सामने एक बार पुनः दिति परास्त होती है। खेल के मध्य देवी अदिति का स्वर सुनकर श्री गणेश उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन देते हैं। श्री वास्तव में तो तुम बहुत चतुर हो अनुज गणेश। खेल में भी तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, किंतु मैं तुमसे पराजित नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते भैया। पराजय स्वीकार कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे पराजित नहीं होने वाला। देखना, अंतिम विजय तो मेरी ही होगी। आप खेल में भी खेल खेल रहे हैं भैया, किंतु मुझे पकड़ना सरल नहीं है। श्री गणेश आज हम सबको सताने पर तुले हैं भैया। हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। चलो कैलाश वापस चलें। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। आज तो मैं माता से कहकर ही रहूंगा कि अनुज गणेश हमारे साथ खेलते तो नहीं, अपितु हमें चमत्कार दिखा दिखा कर सताते रहते हैं। खेल खेल में रूठना उचित नहीं है भैया। यदि इस बार आप मुझे पकड़ने आते तो मैं अवश्य आपके द्वारा पकड़ा जाता। मेरी मनोकामना पूर्ण करें श्री गणेश। हे प्रथम पूज्य, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। मेरी कामना पूर्ण करे श्री गणेश। दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे, दर्शन दे। भगवान सूर्य और देवराज इंद्र की माता देवी अदिति, आप मुझ बालक श्री गणेश के लिए भी माता के समान हैं। आप कहाँ हैं श्री गणेश? आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं तो स्वयं आपके दर्शन पाने आया हूँ माता। आपके इस भक्तिमय रूप के दर्शन पाकर मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का पवित्र सागर उमड़ रहा है। आप धन्य हैं माता अदिति, आप धन्य हैं। अदृश्य रहकर मुझसे विनोद ना करें श्री गणेश। आप प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं जानती थी कि मेरी पुकार पर आप अवश्य आएंगे।
दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। आप पहले मुझे पुकारने का कारण बताएं माता। आप मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हैं। परम देव श्री महागणेश मुझ पर सदा कृपालु रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे मन की बात भली भांति जानते हैं। अब शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो ताकि मैं अपने मन की भावना आपसे कह सकूं। आपने अभी अभी तो कहा था माता कि मैं आपके मन की बात जानता हूँ। फिर आप मुझे प्रकट होने के लिए क्यों कह रही हैं? केवल इतना पूछ लें कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हूँ अथवा नहीं। हे पूर्ण के पूर्ण अवतार, हे सर्वशक्तिमान, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सर्वसमर्थ हैं। मेरे धैर्य की और अधिक परीक्षा ना लें। शीघ्र मुझे अपने परम पावन दर्शन दे। दर्शन दे श्री गणेश। माता अदिति, माता, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं, यही आपकी मनोकामना है ना? हाँ हाँ श्री गणेश, जब से मैंने आपके परम शुभ, परम पावन, परम मंगलकारी बाल रूप के दर्शन किए हैं, तब से आपको पुत्र रूप में पाने की पावन कामना मेरे हृदय में उठ रही है। क्षमा करें माता, मुझे पुत्र रूप में पाकर आप क्या पाना चाहती है? सूर्य देव और इंद्र देव जैसे महान पुत्र पाकर भी क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? महान पुत्रों को पाकर कौन माँ होगी जो संतुष्ट नहीं होगी? किंतु श्री गणेश, वे पुत्र होकर भी मुझसे सदा दूर रहते हैं। उनके अपने कर्तव्य हैं और उत्तरदायित्व हैं। मैं उसमें बाधा नहीं डालना चाहती। मैं तो एक ऐसा महान पुत्र चाहती हूँ जो निरंतर मेरे पास रहे, मुझे सुरक्षा, संतोष और आनंद प्रदान करे, मेरे मातृत्व को धन्य करे। आप तो जानती हैं माता अदिति, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। यदि उन्हें छोड़कर आपके पास चला आऊंगा तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? हे सर्वशक्तिमान, आप अपनी इच्छा मात्र से दोनों माताओं के साथ रह सकते हैं। आपकी लीला न्यारी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे सोचने का अवसर दे माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की बाल लीलाओं से कैलाश का वातावरण कितना मनोरम हो गया है स्वामी। देवी पार्वती, गृहस्थ के विषय में मैं जो कुछ भी जानता था उसे आज सत्य होते देख रहा हूँ। अब क्या जानते थे स्वामी? यही कि माता बन जाने के पश्चात पत्नी का पति से प्रेम सीमित हो जाता है। ऐसा न कहें स्वामी, आपसे प्रेम करना मेरे तो क्या किसी के भी सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है, और कोई जानबूझकर अपने सौभाग्य की उपेक्षा नहीं करता। माताश्री, माताश्री। क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? माताश्री, अब हम अनुज गणेश के साथ कदापि नहीं खेलेंगे। वो हमें बहुत सताता है। कभी हमारे हाथ ही नहीं आता। हाँ हाँ माताश्री, हमारे हाथ ही नहीं आता। देवी पार्वती, क्या आपने पुत्र गणेश को यही शिक्षा दी है कि अपने साथियों को सताएं? कुमार, तुमने अत्यंत शक्तिशाली, मायावी, भयानक असुर तारकासुर का वध किया था। क्या तुम अपने छोटे भाई गणेश को अपनी चमत्कारी सिद्धि से वश में नहीं कर सकते? यदि वो खेल में चमत्कार दिखाता है तो तुम भी उसे चमत्कार दिखाकर पराजित करो। नहीं नहीं स्वामी, बच्चों को ऐसी अनुचित शिक्षा ना दें। खेल में चमत्कार दिखाना उचित नहीं होगा। चमत्कारों से खेल खेल नहीं रह जाएगा। आप सत्य कह रही हैं माता। खेल खेल में चमत्कार दिखाना उचित नहीं है। देखा पिताश्री, जब गणेश चमत्कार नहीं दिखाते तो मैं उन्हें एक क्षण में पकड़ लेता हूँ। पुत्र गणेश, खेल को खेल के समान खेला करो। अपने बड़े भैया को अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाकर सताना क्या अच्छी बात है? अब मस्तक झुकाए क्यों खड़े हो? माताश्री के प्रश्न का उत्तर दो।
देखा देवी पार्वती, चतुर गणेश का अपराध सिद्ध हो जाने पर भी वो उसे स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। क्षमा करें स्वामी, मेरा गणेश और कुछ भी हो, परंतु अपराधी नहीं। अपराधी कहकर मेरे निष्पाप पुत्र का अपमान न करें। पुत्र गणेश, आज के पश्चात कभी भी अपने खेलों में अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग नहीं करना। जो आज्ञा माता। देवी अदिति, कहाँ हो तुम? 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 कहाँ हो तुम? देवी अदिति, देवी अदिति! पुत्र सूर्य, अपने पिता की सहायता करो पुत्र। तुम्हारी माता को ढूंढते ढूंढते मैं निराश हो गया हूं पुत्र। मेरी सहायता करो पुत्र, मेरी सहायता करो। ओम पितृदेवाय नमः। पिताश्री, मेरी भी माता अदिति के क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी माता अदिति के हृदय को भयानक पीड़ा पहुंची है। हाँ पुत्र, उसी पीड़ा का उपचार करने के लिए तो मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी रश्मियां संसार के कोने कोने तक पहुंचती है पुत्र। तुम मुझे बताओ पुत्र, इस समय तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? पिताश्री, इस समय माताश्री कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित सघन वन में परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही हैं। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अनंत काल तक तुम्हारा तेज संसार में जगमगाता रहे पुत्र। मुझे शीघ्र ही तुम्हारी माता के समीप पहुंचना है पुत्र। देवी अदिति, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। यदि हमारा पुत्र सूर्य मेरी सहायता न करता तो अब भी मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। चलो देवी, अपने आश्रम लौट चलो। नहीं स्वामी, मैं उस आश्रम में कदापि नहीं जाऊंगी। वो अब आश्रम नहीं रहा। दीदी के कलह और संघर्ष के कारण युद्ध भूमि बन चुका है। देवी अदिति, इस प्रकार अपने अधिकार छोड़े नहीं जाते। उस आश्रम पर तुम्हारा भी समान अधिकार है। यदि तुम आश्रम लौट कर नहीं जाओगी तो तुम्हारी बहन दीति और भी अधिक आक्रामक हो जाएगी। स्वामी, मुझे अधिकारों से नहीं, अपनी श्री महागणेश भक्ति से प्रेम है। मैं संसार का हर अधिकार छोड़ सकती हूँ, किंतु एक पल के लिए भी अपनी भक्ति से विमुख नहीं हो सकती। तो क्या तुम मुझसे भी दूर रहना चाहती हो? आपने मुझे जो प्रेम और सम्मान दिया है, उसी के सहारे मैं अपना शेष जीवन काट लूंगी। संभवतः आपके साथ की दीदी को मुझसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात काम, क्रोध, लोभ और मोह के महासागर से मुक्ति पाकर तुम मुझे उसमें धकेलना चाहती हो देवी अदिति? यही तो मेरा दुर्भाग्य है स्वामी। इच्छा होने पर भी मैं अपनी इच्छा को स्वर नहीं दे सकती। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप ईर्ष्या और संघर्ष के उस वातावरण से दूर मेरे साथ कुटिया बनाकर रहें। यहाँ रहने से क्या होगा देवी अदिति? हमें आश्रम लौटकर एक बार पुनः
दीदी को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं नहीं स्वामी, आप बार बार मुझे आश्रम लौटने का आदेश ना दें। मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। आप भली भांति जानते हैं कि मैं श्री गणेश को अपने पुत्र रूप में पाने का पावन संकल्प कर चुकी हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उस संकल्प की पूर्ति में मेरी सहायता करें। इस प्रकार अपने आश्रम को छोड़ना क्या उचित होगा अदिति? मन की शांति, भक्ति की दृढ़ता और संकल्पों की पूर्ति के लिए आपके जीवन में उचित अनुचित कभी भी बाधा नहीं बने हैं। अपने मन की शांति और हृदय की भक्ति को दृढ़ करने के लिए आपने मेरे पिता दक्ष प्रजापति के कितने ही प्रलोभन ठुकरा दिए, तो फिर आज क्यों उचित और अनुचित पर विचार कर रहे हैं? तुम धन्य हो देवी अदिति। तुम्हारे मन की श्रद्धा और भक्ति के कारण आज मेरी दुविधा का अंत हो गया है। हे देवी, अब मैं यहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए मैं परम देव श्री महागणेश से प्रार्थना करूंगा कि वो श्री गणेश को तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रदान करने का वरदान दे। माता, तुम्हारे बहुमूल्य अश्रु मुझ पर व्यर्थ बहाने के लिए नहीं है। मैं सदा तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा? क्या पुत्र को अपनी माता से संबंधों को कहना पड़ता है? उन क्षणों का स्मरण करें माता, जब आपने श्री माँ गणेश से मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी। एक ओर आप मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए ललायत थी, दूसरी ओर मैं आपके गोद में खेलने के लिए व्यग्र था। उन क्षणों का स्मरण कराकर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो पुत्र गणेश? यही कि परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जो हुआ और जो कुछ होने जा रहा है उस पर शोक न करना। माता अदिति मुझे पुत्र के रूप में पाने का संकल्प कर चुकी हैं। मुझे कुछ समय तक उनके साथ रहने की अनुमति दे माता। नहीं गणेश, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकती। यदि तुमने देवी अदिति पर अपनी कृपा दिखाने का प्रयास किया तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूंगी और मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारे सारे चमत्कार विवश होकर रह जाएंगे। माता, यदि पुत्र कोई उद्दंडता अथवा उत्पात करे तो माता को उसे अवश्य ही दंडित करना चाहिए। परंतु मैं तो विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी चतुराई को भली भांति जानती हूँ पुत्र गणेश। तुम अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर सकते हो, किंतु मैं तुम्हें अदिति पुत्र के रूप में अवतार धारण करने की आज्ञा नहीं दूंगी। माता, मैं माता अदिति को परम देव श्री महागणेश की इच्छा का वचन दे चुका हूँ। परम देव ने मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी है। मेरा वचन मिथ्या हो जाए क्या यह उचित है? माँ की आज्ञा के सामने पुत्र के वचन का क्या मूल्य? पुत्र के वचन का मूल्य भले ही ना हो, किंतु गौरी पुत्र श्री गणेश के वचन का मूल्य अवश्य है। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूँगा। किंतु अपनी माता गौरी के पुत्र गणेश का वचन मिथ्या होते तो शांत रहकर मैं भी नहीं देख सकता। यदि तुम सत्य ही देवी अदिति को उनकी मात्र कामना पूर्ण करने का वचन दे चुके हो तो तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। परंतु अदिति की कामना पूर्ण करने से पूर्व तुम्हें मुझे भी एक वचन देना होगा। कैसा वचन माता? यही कि तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने कैलाश आओगे। एक ही लीला में दो वचन?
माता, तुम्हारा वचन पूर्ण करने के लिए गौरी पुत्र श्री गणेश को एक साथ 2-2 अवतार धारण करने पड़ेंगे।